अच्छा, आवाज मेरी क्लियर आ रही है? जी सर, क्लियर आ रही है। अच्छा, क्लास स्टार्ट होने से पहले कोई अच्छी बात कर लेते हैं 3-4 मिनट, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ, लास्ट क्लास में याद है कोई अच्छी बात जो मैंने की थी, या पता नहीं आपको याद? सबर के बारे में बताया था आप लोगों को, सबर के बारे में। सबर जो है वो कुरान पाक की आयत है ना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह पाक सबर करने वालों के साथ है। तो अब आमतौर पे हम सबर यही समझते हैं कि सबर यही है किसी ने हम पे जुल्म किया, ज्यादती की और हमने उसको सह लिया, ये हमने सबर किया। लेकिन सबर जो है ना, उसका मफहूम बहुत बड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इसका मफहूम है कि सबर जो है वो 3 तरह का होता है। एक सबर होता है जिसको हम कहते हैं कि इबादत पर जो है ना इस्तिकामत हो। आपने फरमाया एक सबर वो होता है जो इबादत पर इस्तिकामत पे सबर होता है। इबादत पर इस्तिकामत का मतलब क्या है? जैसे नमाज है, अब नमाज रोजाना पढ़नी है, 5 वक्त पढ़नी है, ठीक है। और चाहे गर्मी हो तब भी पढ़नी है, सर्दी हो तब भी पढ़नी है, और दिल चाह रहा है तब भी पढ़नी, नहीं चाह रहा तब भी पढ़नी। अब ये है, इबादत पर आदमी जम गया, मुस्तक इस्तिकामत आ गई, तो ये एक सबर का दर्जा है। और इस सबर के करने पर ना अल्लाह पाक उसके 300 दर्जे बुलंद फरमाते हैं इंसान के। उसके बाद असर फरमाया कि उसके बाद अगली कैटेगरी है सबर की, कि अल्लाह की तरफ से कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, कोई हादसा पेश आ जाए, उसमें आदमी सबर करे। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी के वालिद का इंतकाल हो जाता है, या तो इस तरह से कोई कुदरती हादसा होते हैं, आग लग जाती है, तो कुदरती हादसा होते हैं इस तरह से, या ऐसी चीजें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड इंसान के साथ हो जाती है, तो उस पर सबर करना। तो इस तरह के सबर करने पे जो है इंसान के 600 दर्जे अल्लाह पाक बुलंद फरमाते हैं। अल्लाह के यहाँ उसके 600 दर्जे बुलंद होते हैं। और तीसरी कैटेगरी सबर की, कि जब गुनाह का आदमी के अंदर तकाजा पैदा हो गुनाह करने का, और उसमें आदमी रुक जाए, अपने आप को रोक ले। यानी गुनाह करने को जी चाह रहा है, लेकिन आदमी अपने आप को रोक रोक लिया उससे, तो ये सबर की तीसरी कैटेगरी है। और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें इंसान के 900 दर्जे बुलंद होते हैं। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी सबर की यही है कि इंसान अपने आप को गुनाहों से रोके। ये 3 तरह का सबर है। इबादत पर इस्तिकामत, इबादत पे आदमी मुस्तकिल मिजाजी से जो आदमी काम कर रहा होता है, इबादत कर रहा होता है, तो उस पर 300 दर्जे बुलंद होते हैं। दूसरा है कि अल्लाह की तरफ से कोई परेशानी हाल आए, उस पर आदमी अल्लाह की रजा में राजी रहे और सबर करे, उसमें उसके 600 दर्जे बुलंद होते हैं। और तीसरा दर्जा ये है कि गुनाह का तकाजा पैदा हो, आदमी अपने आप को रोक ले, उस पे जो है उस पे जो है इंसान के 600 दर्जे जो है बुलंद होता है। और ये 3 तरह का सबर जो है हर हम में से हर एक को जो है ना पेश आएगा, हर इंसान को पेश आता है ये तीनों तरह का सबर। और अगर आदमी ये तीनों तरह का सबर कर ले, तो तो फिर ये जो आयत है ना कुरान की, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ, फिर अल्लाह पाक साथ हो जाता है, इंसान के साथ अल्लाह पाक की जात हो जाती है। और जिसके साथ अल्लाह पाक हो गए तो उसके लिए कोई परेशानी और कोई मुश्किल बाकी नहीं होती, सारी परेशानियां सारी मुश्किलें उसकी आसान हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि जो है ना वो
कुरान की एक और आयत है ना, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात, कि अल्लाह पाक की मदद चाहो सब्र के साथ और नमाज के साथ। तो अल्लाह की मदद जो है ना, अल्लाह की मदद अल्लाह ने 2-3 जगह कुरान पाक में जैसे आया है, और कि सब्र के साथ है। और सब्र जो है ना, उसके मैंने आपको मफहूम बता दिया, 3 तरह का सब्र है। तो जब भी ऐसे आपके साथ हालात पेश आए, तो देखो कौन सी कैटेगरी सब्र की इस वक्त आप मौजूद हैं, ठीक है ना। तीनों में से कोई एक सब्र तो होगा। तो उस पे जो है ना, फिर आप इंशाल्लाह सब्र करोगे तो फिर उस पे अल्लाह पाक की तरफ से ये नाम मिलेगा। तो बस ये अच्छी बात थी थोड़ी। फिर इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 7 पार्टिसिपेंट मुझे नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में फिर या तो अटेंडेंस ली जाए या क्या करें। अटेंडेंस का मैंने आपसे कहा था कि जो है ना, 9 बजे कहा था, सुबह 9 बजे। अभी थोड़ा सा टाइम है 9 बजने में। क्विज जो है वो मैंने कहा था आज की क्लास में लेने के लिए, लेकिन क्विज जो है नहीं लूंगा। और ये आपने देखा भी होगा, फेसबुक पे मैंने पोस्ट कर दी थी। तो क्विज जो है इंशाल्लाह आप लोगों का जो अपकमिंग क्लास आएगी आपकी, यानी कि जुमेरात वाले दिन, उसमें लेंगे क्विज। और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से क्विज होगा। 2 चैप्टर से क्विज होगा, एक क्विज होगा लेकिन 2 चैप्टर से होगा। चैप्टर 2 भी होगा और चैप्टर 3 भी होगा। तो दोनों की तैयारी कर लीजिएगा सही तरीके से, ताकि जो है वो क्विज आसानी से हो जाए। वैसे भी मिड टर्म में जो है यही प्लान किया है कि आपके 3 चैप्टर शुरू के जो है, उसमें से इंशाल्लाह आपका कोर्स जो है वो बनाया जाएगा, मतलब पेपर बनाया जाएगा शुरू के 3 चैप्टर में से। तो आप क्विज के जरिए से आप लोगों की तैयारी भी हो जाएगी अच्छी खासी, और मतलब मिड टर्म में आपको आसानी होगी। क्विज की वजह से आपको आसानी हो जाती है मिड टर्म में, और आपको सही तरीके से अटेम्प्ट कर रहे होते हो और तैयारी कर रहे होते हो, तो लोड कम हो जाता है मिड टर्म पे। हाँ, इस समय सवाल किया है तहूर ने कि क्या इस बार मिड टर्म होगा। इस बार मिड टर्म होगा, बिल्कुल होगा। और 20 मार्क्स मैंने रखे हैं मिड टर्म के। आपने देखा होगा एलएमएस पे, आप लोग एलएमएस तो टच करते हो ना, वहाँ पर एलएमएस पे मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी रखा हुआ है कि किस चीज़ के कितने मार्क्स हैं। मिड टर्म के 20 मार्क्स है। तो 20 मार्क्स जो है ना वो आपको मतलब मिड टर्म 20 का होगा, फाइनल 40 का होगा। तो इस वजह से मिड टर्म इस बार होगा। और जैसे मैंने आपको शायद पहले बताया हो कि इस मर्तबा जो है ना, चीटिंग करना जो है वो बिल्कुल मुश्किल बना दिया गया है। और ऐसी पॉलिसीज बनाई गई हैं और इस तरह से मिड टर्म लिया जाएगा, फाइनल भी, कि चीटिंग करने का इम्कान कम से कम हो जाए। बहुत मुश्किल हो जाए चीटिंग करना। और आप देखेंगे भी ये पिछली तरह के पैटर्न के हिसाब से इस मरतबा पेपर नहीं होंगे। इस्तेमाल लोगों ने किया काफ़ी, लेकिन जो है वो हमने तो कोशिश की थी कंट्रोल, लेकिन जाहिर है वो फर्स्ट टाइम ही था। लेकिन अब जो है वो काफ़ी मामला अच्छे हो गए और काफ़ी अच्छी पॉलिसी बन गई है। तो आप देखिएगा मिड टर्म जो इस बार तबाह होंगे, तो फाइनल पेपर वगैरह पैटर्न तो आपको समझ अभी आएगा। अभी पॉलिसी हमें तो बता दी गई है, मतलब हमें बता दिया गया मिड टर्म कैसे होगा। अभी हम पेपर बना रहे हैं। और फिर जब एग्जाम शुरू होने से पहले जो है ना, 1-2 दिन पहले आपको बताया जाएगा कि भाई किस तरीके से मिड टर्म कंडक्ट होगा। कीट की तरफ से ही आएगा, तो फिर आप उसको पर अमल कर लेना बस। लेकिन बस ये है कि ये ध्यान में रहे कि जो लोग समझ रहे थे कि भाई हम वैसे आपकी क्लास का पता नहीं, लेकिन लोग ज्यादातर ये समझते हैं ना कि भाई पेपर में, चीटिंग करना ऐसे भी गलत बात है सर। हाँ बिल्कुल, जहन में ये होने नहीं चाहिए चीटिंग करनी है। बस हमने जहन में ये होना चाहिए भाई बस में पढ़ना है और उसको पेपर देंगे, जो भी होगा दे देंगे।
तो बस फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, जैसे भी पेपर हो, जिस तरह से भी सवाल आए, जितनी भी सख्ती हो जाए, कोई मसला ही नहीं है। जब आपके जहन में ये होगा चीटिंग नहीं करनी, तो कोई परेशानी नहीं है। उसके लिए परेशानी होती है जो तैयारी जिसकी नहीं होती और जिसके जहन में ये होता है कि आखिर में कुछ कर लेंगे, तो वो उसके लिए परेशानी होगी। और मतलब ये है कि देख लीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अटेंडेंस के मैं अटेंडेंस में लेता हूँ। और 28 लोग हैं। अब देखो इस वक्त जो है क्लास शुरू हुए हुए कितना टाइम हो गया। हालांकि मैंने लेक्चर स्टार्ट नहीं किया अभी तक, इस वजह से कि लोग बहुत कम हैं, लेकिन जाहिर है कब तक इंतजार करें। और अभी 28 पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें से सिर्फ मुझे 8 नजर आ रहे हैं। 20 लोग नहीं है। अच्छा जी, मोहम्मद हसान अहमद मौजूद है? Present, sir. Yes, sir, present. अ, सही है। शाहजेब अजहर। अब अटेंडेंस लेके ना माइक माइक म्यूट कर दीजिए, क्योंकि फिर साउंड ना आ जाए बीच बैकग्राउंड। शाहजेब अजहर मौजूद है? नहीं है। शाहजेब अजहर मौजूद नहीं है। अच्छा, आतिका शुएब मौजूद है, नजर तो आ रहा है। आतिका शुएब प्रेजेंट है। 9045। यहाँ पर लॉगिन तो हुआ हुआ, लेकिन आपने रेस्पॉन्स नहीं आ रहा आपकी तरफ से। आतिका का आ गया रेस्पॉन्स, ठीक है, प्रेजेंट है। और एहसन एजाज, एहसन एजाज नहीं है। एहसन एजाज मौजूद नहीं है। 9145 की आईडी है। अच्छा, तहूर बिन तौफीक, तहूर तो थे, प्रेजेंट है, सही है। रिदा उस्मान प्रेजेंट है, ठीक है। और आशा 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 प्रेजेंट है। शमून यूनस, शमून यूनस मौजूद नहीं है। शमून यूनस मौजूद नहीं है। 9486। अच्छा, समीर मुस्तफ़ा, सबीर मुस्तफ़ा नहीं है। सबीर मुस्तफ़ा मौजूद नहीं है। 9524 उनकी आईडी है। मोहम्मद अहद, मोहम्मद अहद भी नहीं है। उनकी आईडी है 9840। अच्छा, 9867 मोहम्मद बिलाल हदीद, मोहम्मद बिलाल हदीद मौजूद है? नहीं है। अच्छा, मियाँ सुहेब अहमद जान मौजूद है? मियाँ सुहेब अहमद जान नहीं है। 9686।
अच्छा, मोहम्मद माज 9906 सही है, प्रेजेंट है। उसामा मीर 99941 उसामा मीर उसामा मीर मौजूद नहीं है। उसामा मीर। अच्छा, सफिया सज्जाद। सफिया थी मेरे ख्याल में, हाँ मौजूद है। और मोहम्मद अली सिद्दीकी। मोहम्मद अली सिद्दीकी नहीं है। मोहम्मद अली सिद्दीकी मौजूद नहीं है। मोहम्मद हसन सुहेल सही है, प्रेजेंट है। मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा नहीं है। 10040। अच्छा, उजैब हिलाल। उजैब हिलाल नहीं है। रिदा जाफरी मौजूद है। रिदा जाफरी ठीक है। शिरीन मशल। शिरीन मशल भी प्रेजेंट थी। ये है। मिधा खान। मिधा खान। मिधा खान नहीं है। अच्छा, एहसन एजाज आ गए, वो प्रेजेंट कह रहे हैं। ठीक है, आपकी प्रेजेंट हो गई एहसन। मिधा खान जो है वो नहीं है। 10145। जैन सलीम। जैन सलीम मौजूद है नहीं है। जैन सलीम नहीं है। 10181। मोहम्मद, अच्छा ये जैन सलीम का आ गया ना। मोहम्मद मुनीस रजा। मुनीस रजा। मुनीस रजा नहीं है। 10201 उनकी आईडी है। मोहम्मद इबाद। मोहम्मद इबाद नहीं है। और मोहम्मद इबाद नहीं। 10216। ये शाहजेब जाफरी, शाहजेब अजहर, यही एक ही है ना। अच्छा, अलग अलग है, ठीक है। ये मैंने नाम लिया था इबाद का, ये हो गया है। और मोहम्मद शाहजेब जाफरी। मोहम्मद शाहजेब जाफरी सही है, प्रेजेंट है। शाहजेब जाफरी सही है। सैयद अब्दुल सुबहान। अब्दुल सुबहान ये सब नहीं। सैयद अब्दुल सुबहान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, शमून यूनिस बात कर रहा हूँ। और सैयद अब्दुल मन्नान। ये दोनों भाई हैं, सुबहान और मन्नान, दोनों नहीं है। 10253। अच्छा, ये कोई अगर अटेंडेंस के दौरान आया हो तो बता दें। मैंने अटेंडेंस ले ली है। एब्सेंस सर के नाम मैं पे। शमून। जी, शमून शमून। आ गए। शमून सही है।
शमून की अटेंडेंस हो गई। और कौन है? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं मोहम्मद अहद, मैं अटेंडेंस के मोहम्मद दौरान आहद, आया। सही हो गई अटेंडेंस आपकी। ओके सर। और अटेंडेंस के दौरान जो आए हो? बाद 15 पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं, सही है। शाहजेब अजहर है, मैं आपको एब्सेंटीज के नाम बता रहा हूँ। शाहजेब अजहर, समीर मुस्तफ़ा, बिलाल हदीद, मियां सुहेब, उसामा मीर, मोहम्मद अली सिद्दीकी, मोहम्मद हमजा, मुजेब हिलाल, मिदहा खान, जैन सलीम, उनिस रजा, मोहम्मद इबाद, सैयद अब्दुल सुबहान, सैयद अब्दुल मनान, ये लोग हैं एब्सेंट है, बाकी प्रेजेंट है इनके अलावा। मीटिंग दोबारा शुरू करते हैं ताकि एक सेशन एंड ना हो जाए।